खबरों के हर पहलू के साथ 180 मिनट का सफर भी जारी है। मौसम से लेकर महामारी की हर हलचल, पूरी खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम। दो बड़ी खबर के साथ आपको वो खबर भी दिखाएंगे जो आपको पॉजिटिविटी से भर दे। और शुरुआत हम दिन की 3 बड़ी खबर से करते हैं। लेकिन उससे पहले मलिका, आज का पॉजिटिव थॉट जानना भी जरूरी है। बिल्कुल, पॉजिटिव थॉट हम आपको जरूर बताएंगे। तो पॉजिटिव थॉट ये है कि भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। यानी अगर समस्या है तो समाधान भी है। और चलिए अब खबरों की बात कर लेते हैं। ताउते तूफान की वजह से मुंबई के समंदर में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नौसेना, अच्छी बात यह है कि 700 में से 400 से ज्यादा लोगों को बचा चुके हैं। सुबह 11 बजे आईएनएस कोची मुंबई के तट पर लौटेगा। अब तक बचाए गए लोगों को लेकर इस दौरान आईएनएस कोलकाता मोर्चे पर डटा रहेगा। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें आज की, पीएम मोदी आज गुजरात और दीव के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो तूफान से नुकसान का जायजा लेंगे। और तीसरी बड़ी खबर आज की, जिस पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, मुंबई पर भले ताउते ने प्रहार किया हो, लेकिन महामारी वहां हार रही है। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार मुंबई में एक दिन में संक्रमित लोगों की संख्या 1000 से नीचे रही। तो ये है आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 3 बड़ी खबरों पर तो नजर हमारी बनी रहेगी। सबसे पहले बात ताउते की ही कर लेते हैं। ताउते तूफान की वजह से मुंबई के समंदर में फंसी जिंदगियों को बचाने का काम लगातार जारी है। नौसेना समंदर में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बार्ज P305 में सवार 273 लोगों में से 180 लोगों को बचा लिया गया। ताउते तूफान अब शांत हो चुका है, लेकिन समंदर में तूफान के रौद्र रूप को देखकर ही रूह कांप जाए। 17 तारीख को मुंबई के समंदर में ओएनजीसी के अलग अलग रिग पर काम करने वाले 700 से ज्यादा कर्मचारी इन्हीं लहरों में फंस गए, जिसके बाद नौसेना ने मौत के मुंह में फंसे इन लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू किया। नौसेना अब तक 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है और लगातार ऑपरेशन जारी है। समंदर में 16 से 18 घंटे संघर्ष करके लौटने वाले संदीप सिंह बताते हैं कि कैसे उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। टूट गए तो बाज अपना तैरने लगा। बाज तैरने लगा तो उसने एक अनमैन प्लेटफॉर्म पे जाके टच कर दिया, ठोक दिया स्टारबोर्ड में छोड़ने से पानी उसके अंदर भरने लगा और इतना ज्यादा पानी गिर रहा था, वेदर इतना रफ था कि चारों तरफ से पानी आ रहा था। हमारे पास कोई इलाज नहीं था कि उसको रोक सके पानी। लेकिन नौसेना ने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और भंवर में फंसी जिंदगियों को सही सलामत किनारे तक पहुंचा दिया। चक्रवात में फंस गए थे, का जो है बाढ़ जो था हैंगिंग कर दिया था, लेकिन जो है हैंगिंग बह गया। ये भी आप लोग की मदद के लिए आई। बहुत बहुत शुक्रिया। ताउते तूफान के दौरान समंदर में बार्ज P305 पर 237 लोग फंस गए, जिसमें से 180 को बचाया जा चुका है। बार्ज गर्ल कंस्ट्रक्टर में 137, ऑयल रिग सागर भूषण में 101 और बार्ज SS3 पर 196 लोग बचाए जा चुके हैं। समंदर में काम करने के दौरान कर्मचारियों के रहने के लिए जो इंतजाम किया जाता है उससे ही बार्ज कहते हैं। इसमें कोई इंजन नहीं होता, इसे दूसरे जहाज खींच कर ले जाते हैं। समंदर में फंसे लोगों के लिए नौसेना एक बार फिर देवदूत बनकर आई है और सैकड़ों लोगों को नई जिंदगी की सौगात दी है। और हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है, किस तरह से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी देखिए, अभी भी जो एक बड़ी घटना जो ओएनजीसी वाले बार्ज पर हुई थी P305 पर, उस पर 273 लोग सवार थे। बीती रात तक जो जानकारी हमें मिली है, 180 लोगों को बचाया गया था। 93 लोगों के लिए अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। याद होगा आपको कि इंडियन नेवी ने 2 पहले जहाज भेजे थे, आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता, जिसमें से आईएनएस कोची जो युद्धपोत है वो आज हार्बर पर सुबह 11 बजे लौट रहा है
और जो लोग बचाए गए हैं उनको अपने साथ लेकर हार्बर पर लौट रहा है। लेकिन वहां अभी भी सर्च और रेस्क्यू जारी है। मुंबई के समुद्री तट से लगभग 65 किलोमीटर दूर जहां पर ये पूरी घटना हुई है, वहां अलग अलग इंडियन नेवी की शिप लगाई गई है, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर लगातार गश्त लगा रहे हैं। आप इस बात से कल्पना कर लीजिए कितनी बड़ी घटना है। जिस दिन तूफान आया था उस दिन शाम 4 बजे से जो उस बार्ज पर काम करने वाले कर्मचारी थे वो समुद्र में कूद गए थे और तब से लेकर वो समुद्र में अभी भी हैं। अब इस ऊंची लहरों में, तूफानी समुद्र में अभी भी वो कितने लोग बहकर कितनी दूर चले गए होंगे, इसका आप कल्पना कर सकते हैं। बहुत से लोग बचाए गए। कल हमने एबीपी न्यूज ने कई लोगों से बातचीत भी की जिन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। ऐसे लोग थे जो 4 बजे का पानी में, समुद्री तूफान में थे और वो सुबह 11 बजे नेवी की नजर में आए, हेलीकॉप्टर की नजर में आए, फिर उनको बचाया गया। 18 घंटे तक समुद्र में वो संघर्ष करते रहे लाइफ जैकेट के सहारे। तो आप इससे कल्पना करिए कि अभी भी ऐसी 93 जिंदगी है जिनको तलाशना है, उनको बचाना है। और अभी ताजा जानकारी सुबह की नहीं मिल पाई है, लेकिन जो बीती जानकारी रात भर की है उसके मुताबिक अभी 93 लोगों का सर्च अभी भी जारी है। ठीक है मृत्युंजय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखें, लौटेंगे अपडेट्स के लिए और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो जिंदगियां अभी मुश्किल में हैं उन्हें बचा लिया जाए। एक बार प्रतिमा का रुख कर लेते हैं क्योंकि टच स्क्रीन के जरिए वो ज्यादा जानकारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आप तक पहुंचा रही हैं। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया मलिका। अपने दर्शकों को बेहद आसान भाषा में अपनी इस टच स्क्रीन के जरिए हम समझा देते हैं कि किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन समुद्र के भीतर चल रहा है। देखिए ये मैप है, मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं ताउते तूफान आया और उसके बाद किस तरीके की मुसीबत लेकर आया। देखिए बार्ज को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई, कुल 3 बार्ज ऐसे हैं जो कि ऑयल रिग हैं। ये यहाँ पर काम चल रहा था तेल निकालने को लेकर। इस पर 707 लोग काम कर रहे थे, उनमें से 418 लोगों को बचा लिया गया। ये एक अच्छी जानकारी है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जिन्हें बचाना है, जिनको बचाने के लिए चल रहा है ऑपरेशन जिंदगी समंदर के भीतर। अब देखिए P305 ये एक ऐसा बार्ज है जिसपे 273 लोग सवार थे, ये डूब गया। ये दुखद खबर आई, लेकिन इनमें से 180 लोगों को खराब मौसम के बावजूद, रात के अंधेरे के बावजूद बचा लिया गया है। बाकी को बचाने के लिए लगातार हमारी नेवी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एक और अहम जानकारी, गल कंस्ट्रक्टर ये एक और बार्ज है, इस पे 137 लोग सवार थे, इन सभी को बचा लिया गया है। बहुत अच्छी खबर है। आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने एक जानकारी रख दें, आप लोग अगर कंफ्यूजन में है कि बार्ज क्या होता है। बार्ज एक तरीके की फ्लैगशिप होती है जो एक ही जगह पर बांधी हुई होती है। तेल निकालने का काम समुद्र में चलता है तो उसे एक जगह पर बांध दिया जाता है, उसी पर मौजूद रहकर लोग काम करते हैं। जब समुद्र में ताउते तूफान आया तो ये अपनी जगह से खिसक गए, जिसकी वजह से इसके पलट के डूबने की आशंका बढ़ गई। तो नेवी के पास SOS कॉल्स गए ताकि उनको बचाया जा सके जो जिंदगियां इस पर मौजूद है। तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सागर भूषण ऑयल रिग की अगर बात करें, ये भी अपनी जगह से खिसक गया था, ये खबर आई थी। डर लगातार था लोगों के भीतर क्या होगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 101 लोगों को इस पर बचा लिया गया, जो अच्छी खबर थी। SS3 एक और बार्ज, ये भी अपनी जगह से खिसक गया। 196 लोग इस पर फंसे गए थे, इसको फिलहाल एंकर कर लिया गया, यानी इसे बांध दिया गया है वापस, ये कंट्रोल में है। और एक और जानकारी ग्रेट शिप अदिति को लेकर आई है, ये भी अपनी जगह से खिसक गया था, इसको भी एंकर कर लिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी और राहत की खबर है। तो हम आपके सामने टच स्क्रीन के जरिए वो तमाम आंकड़े भी रख रहे हैं कि कितने लोग हैं जो इन बार्ज पर काम कर रहे थे और कितने लोग हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी कई जिंदगियों को बचाना है, इसीलिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। ओवर टू यू मलिका। ताउते तूफान भले ही अब शांत हो रहा हो, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। शुक्रिया प्रतिमा सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ताउते तूफान ने देश के पश्चिमी हिस्से में बड़ी तबाही मचाई है। ताउते से हुई बर्बादी का जायजा लेने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और दीव के दौरे पर जाने वाले हैं। मंगलवार को गुजरात पर ताउते तूफान की मार को बताने के लिए ये 4 तस्वीरें एक बानगी भर हैं। ताउते की सबसे बुरी मार गुजरात पर ही पड़ी है। तेज हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। शहर के शहर गिरे हुए पेड़ों से ढके नजर आने लगे। जोरदार बारिश ने परेशानी और बढ़ा दी है। अहमदाबाद समेत कई शहरों में लोगों को जल जमाव से भी जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मुताबिक गुजरात में 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य भर में 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। गुजरात से पहले गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और दीव में ताउते ने ऐसे ही तबाही मचाई। पीएम मोदी आज तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गुजरात और दीव के दौरे पर जा रहे हैं।
पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे दिल्ली से भावनगर के लिए रवाना होंगे। ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई दौरा करेंगे। ताउते से हुई बर्बादी का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचकर सीएम और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।